यीशु मसीह ने नहीं कहा जदों घर बनाना है पहला बैठ के ओदी योजना बनाओ, आमीन, किवें पहले मटीरियल इकट्ठा करो और फिर योजना बनाओ कि तुहाडे कोल किन्ने पैसे हैं, कितना इंतजाम है और कितनी चीज बनानी है। प्रभु ने क्या, अगर तुम इस तरह नहीं करोगे वो काम अध में रुक जाएगा और फिर बेइज्जती हो गई। वो नवे जन्म बारे बोल रहा सी, आमीन। सो परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत सब चीज़ां बनाया है, हालेलुया। तो ओदी योजना की है, असी ओदी अनंत योजना नूं समझना है, आमीन। और जब मैं योजना कह रहा हाँ तो परमेश्वर की योजना जो होती है अनंत योजना है, क्योंकि आप अनंत है। ओदे सारे काम ही सिद्ध हैं, संपूर्ण हैं और पक्के हैं, हालेलुया। तो मैं गल कर लगा हाँ परमेश्वर की वो योजना जो अनंत है, ओदा दर्शन जो असी पकड़ना, आमीन। सो देखते कि परमेश्वर ने अपनी योजना तहत धरती, आकाश, सूरज, चांद, नदियां, नाले, पहाड़, समुंदर, रेगिस्तान और जंगल और सब चीजें बनाया, हालेलुया। तारी देखते कि परमेश्वर ने 6वें दिन आदमी को बनाया, हालेलुया। भी मोबाइल तो हट जाए सारा आसानी रहेगी, सारा कुछ सब चीज़ों ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, आमीन। ते सब चीज़ां जो हैं बनाने तो बाद आखिर दे विच आदमी नूं बनाया गया 6वें दिन, क्योंकि उहदी योजना दे विच सी कि आदमी मैं आखिर च बनाऊंगा अपने स्वरूप के उत्ते अपनी वर्गा। सो जदों परमेश्वर ने आदमी नूं बनाया, धरती दे उत्ते जो कुछ बनाया गया सी, समुंदर दे विच जो कुछ बनाया गया सी, आकाशां दे विच उड़न दे लई जो कुछ बनाया गया सी, उन्हें सब चीज़ों के उत्ते आदमी को अधिकार दिता। और ये क्या कि तू आकाश के ऊपर उड़न वाले पंखेरियां के उत्ते, धरती के उत्ते चलने वाले उत्ते, सगों धरती ऊपर किसरन वाले के उत्ते भी राज कर, समुद्र के उत्ते राज कर, आदमी के हाथ में सारा कुछ सौंप दिता गया। सो परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया ओदी योजना ये सी दिमाग के अंदर छुपी हुई कि वो सारा कुछ मनुख के हाथ में सौंप देवे। ये जबूरा दे विच भी लिखा है और ये इब्रानिया की किताब दे विच भी लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ आदमी के वास दे विच कर दिता है, हालेलुया। तो फिर ये बाइबल जो है शुरू होती है परमेश्वर तो ते आदमी तो। परमेश्वर की योजना का मुख्य पार्ट, मुख्य हिस्सा, मुख्य जो है किरदार लगा लो, ये आदमी रहा है। अस कह सकते हैं कि बाइबल शुरू तो लेके अंत तक परमेश्वर के बारे दे विच है और मुठ तो लेके अंत तक परमेश्वर के नाल भरी हुई है। और ये भी कह सकते हैं कि बाइबल उत्पत्ति तो लेके प्रकाश की पोथी आदमियां नाल भरी हुई है। इहदे विच मनुख हैं, क्योंकि परमेश्वर की योजना जो उसने बनाई है उन्होंने आदमी के राही पूरी करना है, आमीन। आदमी और परमेश्वर ने रल के काम किया है। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, मनुख ने क्या कि नाम रखा, आमीन। तो परमेश्वर ने आदमी को अपनी रचना का साझीदार या हिस्सेदार बनाया है, हालेलुया। सो बाइबल मनुखों के नाल भरी हुई है, बाइबल परमेश्वर के नाल भरी हुई है। इत्थों तक कि परमेश्वर आप मनुख है, उन मनुख का पुत्र कहते हैं, हालेलुया। और यूहन्ना 1 के विच परमेश्वर मनुख बन के धरती उत्ते आया, आदमी बने। जब आदमी बनया उसने अपना काम जो धरती उत्ते सी उसनूं संपूर्ण किया और इस बार वो हाले भी आदमी ही है, हुण भी स्वर्ग विच वो मनुख है। क्योंकि जब इस्तीफान मारिया गया रसूलां दे किताब की किताब के अंदर 7 बाब के अंदर, तो इस्तीफान ने क्या मरन लगे ने, मैं स्वर्ग में खुला होया वेखदा हां और मनुख दे पुत्र नूं परमेश्वर दे सच्चे हाथ खड़ा वेखदा हां, आमीन। उन्हें मनुख दे पुत्र नूं क्या है। और जो यूहन्ना दे प्रकाश की पोथी पढ़ते हैं
ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕੋ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗਾ। ਸੋ परमेश्वर आज भी मनुख है। परमेश्वर मनुख बनया और जब उसने मनुख को बनाया उसने अपने वर्गा और अपने स्वरूप के उत्ते बनाया है। और मनुख परमेश्वर की रचना का सर्वश्रेष्ठ सब तो उच्चा प्राणी। परमेश्वर आदमी तो बद के कुछ और नहीं बना सकता सी, क्योंकि आदमी तो ऊपर अगर कोई चीज है तो परमेश्वर है। आमीन। सो परमेश्वर इसलिए सारी रचना सारी सृष्टि सब चीजा मनुख के हाथ में दे दित्तियां। हालेलुया। ताई वेखदे कि परमेश्वर ने जो आदमी को बनाया हर एक चीज जो बना चुका सी परमेश्वर वो सब चीज उन्हें केरे हाथ में सौंप दी मनुख के हाथ च आदमी के हाथ च। मतलब कि परमेश्वर ने एक काम किया लहर चालू की वो रचना बनाने सी वो सृष्टि दी सी और सब कुछ बना के परमेश्वर ने एदा हुक्मरान इसका आगू ये जो मूव परमेश्वर ने लहर तोड़ी उन्हें आदमी ने क्या तू काम कर। उसने उहदे बाग दे विच उसने रखा काम करन दे लई वो बाग की राखी करे। हालेलुया। वो सारी सृष्टि जो परमेश्वर की है वो उसे उत्ते राज करे। आमीन। सो परमेश्वर ने आदमी नू जो रचना बनाई सी जो चीजा बनाईया सन ओनू लगातार ध्यान रखे ओदा ओदे विच कामकार करे। सगो आदमी नू क्या फलो फूलो धरती नू भर दियो। आमीन। आदमी नू परमेश्वर ने जो योजना तोड़ी परमेश्वर ने उस योजना नू अगे चलाउण लई क्या उन्हें एक आदम बनाया एक औरत बनाई और फिर उन्होंने क्या फलो फलो धरती नू भरो ये योजना है मेरी और इस योजना नू अगे तोड़ो। सो परमेश्वर ने मुठ विच ही उत्पत्ति किताब के अंदर ही आदमी तो काम लेना शुरू किया। ये साढ़े को 6000 साल का इतिहास है कि परमेश्वर और आदमी रल के काम कर रहे हैं। परमेश्वर कोई योजना दसता है ओदी कोई योजना नहीं है और वो योजना जो है ओदा स्वर्गीय दर्शन मनुख प्राप्त करते हैं और फिर वो उस योजना नू अगे लेके तुरते हैं। जिवें आदम लेके तुरिया सी जिवें नूह लेके तुरिया सी जिवें मूसा सी अब्राहम सी जिवें एलिया सी जिवें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सी ओदे विच उस तो बाद प्रभु यीशु मसीह सी उस तो बाद चेले सीगे उस तो बाद असीं हां। परमेश्वर कदे भी रुकता नहीं वो चलता ही रहता है चलता ही रहता है चलता ही रहता है चलता ही रहता है। वो काम करता ही रहता है करता ही रहता है करता ही रहता है। उसका काम कदे नहीं रोकता। उसने क्या मेरा पिता काम करता है मैं भी काम च लगा हुआ हूं। उन्हें क्या तुम भी काम च लगे रहो इसको पहला की रात आवे और काम रोक दिता जावे। उन्हें काम रोकने नहीं एक संस्था बन जाना काम रुकना है एक दायरे बच जाना काम नू रोकना है। सो परमेश्वर चाहता है कि असं काम करिए। परमेश्वर चाहता है कि जो हमने योजना बनाई है ओदे असं साझेदार बन के हमें कोऑपरेशन करने वाले बन के सहयोगी बन के असी उस काम नू करते रहिए। हालेलुया।